देखो, कई लोग वैल्यूज, मोरालिटी और एथिक्स को एक ही चीज मानते हैं, और कई लोग कहते होंगे तुम मोरल हो तो तुम एथिकल हो। सब लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि जेनरोसिटी मतलब किसी की मदद करना एक बहुत अच्छी वैल्यू मानी जाती है ना। और ये कहते भी हैं कि भाई हमें जो है हेल्प करनी चाहिए दूसरे आदमी की, एक अमीर को गरीब की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन आपसे मैं अगर ये बोलूं कि कोई गरीब आदमी अमीर आदमी को भीख दे रहा है, तो क्या उस गरीब आदमी के लिए एथिकल है? उसके पास खुद पैसे नहीं है, लेकिन वो किसी उस अमीर आदमी को पैसे दे रहा है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं। एथिकल तो नहीं है ये। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं उसमें और एथिक्स सेम नहीं है, क्योंकि वैल्यूज आर सोसाइटी न्यूट्रल। वैल्यूज जो है सोसाइटी न्यूट्रल होती हैं, लेकिन जो एथिक्स है वो सोशली न्यूट्रल नहीं होती है। सोसाइटी मिलके एथिक्स बनाती है। एथिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पुरानी क्लासेस देखे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। एथिक्स वो चीज है जो बहुत सारी वैल्यूज है सोसाइटी में, लेकिन जो एक सोसाइटी अच्छी वैल्यूज मान लेती है कि जैसे चीट नहीं करना है, वो एथिक्स हो जाती है कि अगर आप करोगे वो चीज तो सोसाइटी आपको ब्लेम करेगी कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन वैल्यूज के केस में ऐसा नहीं होता। वैल्यूज होती है पर्सनल। वैल्यूज क्या होती है? पर्सनल। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि चीटिंग। चीटिंग इज ए वैल्यू बट इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। इट इज नॉट ए गुड वैल्यू। ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था जेनरोसिटी। जेनरोसिटी इज ए गुड वैल्यू बट इन सम कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है कि कोई अमीर आदमी पुअर आदमी को पैसे दे रहा है तो ठीक है, लेकिन पुअर आदमी अगर अमीर आदमी को पैसे दे रहा है तो वो गलत है। इट इज अनएथिकल। जो सही गलत होता है वो अनएथिकल होता है। मतलब जो गलत होता है वो अनएथिकल होता है, जो सही होता है वो एथिकल होता है। सिमिलरली आप एक एग्जांपल देखो, ब्रेवरी इज ए गुड वैल्यू। ब्रेवरी इज ए गुड वैल्यू, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई आदमी जो कि ब्रेव नहीं है, क्या वो अनएथिकल है? क्या गलत कर रहा है? वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना समाज के साथ। तो अनएथिकल तो नहीं है वो। ब्रेवरी किसी इंसान को एथिकल बना सकती है, लेकिन टिमिडिटी किसी इंसान को गलत नहीं बनाती। वो अनएथिकल नहीं है, नॉट अनएथिकल। तो इसलिए वैल्यूज और एथिक्स में हमारा एक डिफरेंस पता लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एग्जांपल से आपने समझ लिया। अब वैल्यूज को डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ गया, क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में, तो वैल्यूज को आप सिंपल तरीके से डिफाइन करेंगे कि वैल्यूज आर इनबिल्ट मैकेनिज्म, द सेट ऑफ थिंग्स वी परसीव राइट। वी परसीव राइट मतलब पर्सनल। कोई एक गैंगस्टर है, वो मर्डर को एक पॉजिटिव थिंग बता सकता है कि मैंने तो मर्डर इसलिए किया था, मेरे साथ अत्याचार हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मर्डर इज ए गुड वैल्यू, वेंजेंस इज अ गुड वैल्यू उसके लिए। लेकिन ओवरऑल इट इज अनएथिकल, सोसाइटी के लिए वो अच्छी वैल्यू नहीं है। चीटिंग इज अ गुड वैल्यू फॉर चीटर्स, बट इट इज अनएथिकल फॉर सोसाइटी। तो आप क्या समझ में आया? वैल्यूज और अगर एथिक्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज आर पर्सनल, ठीक है, वैल्यूज आर चेंजेबल, लेकिन एथिक्स इज मोर और लेस यूनिवर्सल। एथिक्स इज सोसाइटल। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अब बात आ जाती है मोरालिटी की। अब लोग कहते हैं कि मोरालिटी और एथिक्स इज अ सेम थिंग। एथिक्स और मोरालिटी में अंतर क्या है? ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि अगर मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, और उसे पता है कि पेशेंट जो है काफी बीमार है और वो मरने ही वाला है, 100% मरेगा वो विद इन 1-2 डेज। और जो उस पेशेंट के घर वाले हैं वो हैं काफी पुअर, तो वो उस और 1-2 दिन में उस पेशेंट का खर्चा जो है लेट से 20 लाख आने वाला है। वेंटिलेटर पे 20 लाख खर्चा आ जाएगा, और वो मरने ही वाला है 1-2 दिन में। ठीक है, और वो वेंटिलेटर पे है।
अब आप बताओ डॉक्टर उसे वेंटिलेटर से उतारे या नहीं उतारे, क्योंकि ये गरीब आदमी उसका पैसा नहीं दे सकते, और वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर किसी और आदमी के लिए भी यूज हो सकता है, क्योंकि वेंटिलेटर कम है, जो आदमी बच सकता है उसके लिए भी तो वेंटिलेटर यूज हो सकता है। तो क्या इस आदमी को वेंटिलेटर से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? अब देखो, अगर वो डॉक्टर उस आदमी को वेंटिलेटर से उतार देता है और वो आदमी मर जाता है, तो ये अनएथिकल हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी फिर बोलेगी कि डॉक्टर ने उसकी जान ले ली। ये जो गरीब घर वाले हैं वो बोलेंगे कि डॉक्टर ने उसकी जान ले ली, लेकिन वो तो मर तो वैसे ही रहा था, डॉक्टर की इसमें क्या गलती है ना? लेकिन अगर डॉक्टर की जो कॉन्शियंस है वो क्या कह रही है, डॉक्टर की कॉन्शियंस ये कह रही है कि उस आदमी को उतार दो, वो मरने ही वैसे भी 2 दिन में वाला है, उन गरीब जो घर वाले हैं उनका जो है 20 लाख रुपए बच जाएगा, इस वेंटिलेटर से किसी एक जो आदमी की जिंदगी बच सकती है वो बच जाएगी, ठीक है? और जो आदमी जो वेंटिलेटर पे है उसका दर्द खत्म हो जाएगा, जो पेन है वो पेन कम हो जाएगा उस आदमी का, उसे एक डिग्निफाइड डेथ मिलेगी, डिग्निफाइड डेथ मिलेगी उसे, ठीक है? ये डॉक्टर कह रहा है। तो डॉक्टर का मन ये कर रहा है कि उस आदमी को वेंटिलेटर से उतार दो, क्योंकि यही एक सही सॉल्यूशन है, लेकिन वो अनएथिकल हो जाएगा। तो डॉक्टर मोरालिटी के बारे में सोच रहा है, डॉक्टर इज मोरल बट डॉक्टर इज एट द सेम टाइम अनएथिकल। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और वो अपने 12th के एग्जाम देने जा रहा है या फिर कोई भी एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, और उस दोस्त को आपको पता है कि वो बहुत पुअर है और उसको एक नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको, और लेकिन वो किसी कंडीशन से पढ़ नहीं पाया है, तो क्या आप उसको चीटिंग कराओगे? अगर आपने चीटिंग कराई तो आप अनएथिकल हो गए, क्योंकि समाज उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि आपकी आपके दोस्त के प्रति ड्यूटी है, यू हैव ए लॉयल्टी टुवर्ड्स योर फ्रेंड, तो आप उसको चीटिंग कराओगे, 99% केस में आप कराओगे, आप समाज को नहीं देखोगे, क्योंकि समाज को नहीं पता है वो चीज, आप उसको चीटिंग कराओगे और वो हो जाएगा मोरल। आप अपने भले के बारे में सोच रहे हो और किसी तुम्हारे दोस्त का भला हो जाए उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप उसको मोरल समझ रहे हो, लेकिन वो एट द सेम टाइम अनएथिकल है। तो इसलिए मोरालिटी और एथिक्स सेम नहीं है, दोनों अलग हैं। तो अगर इनमें अंतर करने को आए कि मोरालिटी और एथिक्स में हम क्या क्या अंतर करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, पिछली पहले भी आया है और किसी ना किसी फॉर्म में टकराएगा। तो मोरालिटी इज पर्सनलाइज्ड, एथिक्स इज एक्सटर्नलाइज्ड, मतलब सोशलाइज्ड। समाज थोपता है एथिक्स, लेकिन हमारी कॉन्शियंस थोपती है मोरालिटी। फिर मोरालिटी इज मोर बेस्ड ऑन कॉन्शियंस, बट एथिक्स इज बेस्ड ऑन रूल्स, लॉज, रिलीजन, ठीक है? एक कलेक्टिव कॉन्शियंस होती है, उसको बोलते हैं एथिक्स, ठीक है? मोरालिटी कहती है व्हाट इट इज, कि क्या है, मतलब आप क्या करोगे एट अटेंडम, क्योंकि आप अपने जो दिमाग में वैल्यूज हैं आपकी, उससे आप मोरालिटी बनाते हो, मोरालिटी से आप एक्शन करते हो, लेकिन एथिक्स होना चाहिए क्या सच में होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, मतलब अचानक काम करते हो ना, तो अचानक ये सोच समझ के तो काम करोगे नहीं, जो आपका मेन कैरेक्टर होगा उसके हिसाब से काम करोगे। इट इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर, बट एथिक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट, डिस्क्रिप्शन, कि उसको रीजनिंग तलाशनी है, प्रेस्क्रिप्शन, कि बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, हमारा कानून क्या कहता है, ठीक है, नॉर्म्स, इस पे बेस्ड होती है हमारी एथिक्स। और अगर आप मोरल नहीं हुए, मतलब अगर डॉक्टर ने उसको वेंटिलेटर से नहीं उतारा, ठीक है, और किसी और आदमी की जो वेंटिलेटर से जिसकी जान बच सकती थी उसकी जान चली गई, और या फिर घर वालों का जो है 20 लाख लॉस हो गया, ठीक है, या फिर आपने अपने दोस्त को चीटिंग नहीं कराई, दोस्त ने आपसे दोस्ती तोड़ ली पूरे जीवन भर के लिए, तो आप क्या फील करोगे, गिल्ट। अगर मोरल आप नहीं हो ना तो आप गिल्ट फील करोगे, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस फील करोगे।
ठीक है। एक टर्म होती है एथिक्स में कॉग्निटिव डिसोनेंस, आप कॉग्निटिव डिसोनेंस फील करोगे। लेकिन अगर आपने एथिक्स फॉलो नहीं करी तो आपको खुद में गिल्ट नहीं होगी कि जो टेररिस्ट है बुरहान वानी है उसको खुद में गिल्ट नहीं है, वो तो कहता है मैंने ठीक काम किया, लेकिन समाज उसे किस तरीके से देखता है, समाज उसे शेम की नजर से देखता है, सोशल बेनिशमेंट ऑस्ट्रेसाइजेशन होता है। जैसे कि अगर एक बात मान लो कि अगर लव मैरिज की बात करी जाए, नॉर्मल लव मैरिज की बात करी जाए, तो जो कपल लव मैरिज करते हैं वो अपने आप को कहते हैं वी आर मोरल, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम सोसाइटी की नजर में वो क्या है, अनएथिकल है। ठीक है, ये अंतर है। तो अब इंटरप्ले किस तरीके से होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यूज हैं, दीज आर वैल्यूज, इसमें कुछ अच्छी वैल्यू है कुछ अच्छी नहीं है वैल्यूज। तो ये होता है हमारा मोरल, कि हमारे एक आदमी की क्या वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यूज हैं लेकिन हर आदमी तो सारी वैल्यू होती नहीं है, कुछ रह जाती हैं, कुछ नेगेटिव है यहाँ, कुछ पॉजिटिव है यहाँ, कुछ रह जाती हैं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल वैल्यू है, एक आदमी की वैल्यू वो है, वैल्यू है, इसको कहेंगे मोरल। फिर एक आती है एथिक्स, ये एथिक्स है, समाज की वैल्यू है एथिक्स, समाज इसको सही सोचता है इसको नहीं सोचता है। तो समाज और मोरल जब मिल जाते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन एक्शन, बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन एक्शन। मतलब कोई भी आदमी इस काम को करेगा तो समाज के लिए भी अच्छा होगा, उसके खुद के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन कुछ आदमी इसको काम करेगा तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, उसके खुद के लिए अच्छा होगा, जैसे चीटिंग। ठीक है, समाज के लिए अच्छा नहीं है वो। ठीक है, और ऐसा कोई है जो एथिकल है लेकिन मोरल नहीं है, दैट मीन्स जैसे आपने दोस्ती तोड़ दी अपनी चीटिंग कराने के चक्कर में, चीटिंग ना कराने के चक्कर में। ठीक है, तो ऐसे हैं, जैसे कि इनटॉलरेंस टुवर्ड इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंट टुवर्ड्स इंटॉलरेंट, कि कोई आदमी मर्डरर है उसको आप फ्रीडम नहीं दोगे। ठीक है, ये क्या कहता है, एथिक्स कहती है। तो ये तो हो गया। अब इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है एक आदमी का एटीट्यूड, वैल्यूज किसी आदमी में आ जाती है ना तो उससे बनता है एटीट्यूड। एटीट्यूड और बिहेवियर हम बाद में पढ़ेंगे, और जैसा आदमी का एटीट्यूड होता है वैसा उसका बनता है बिहेवियर, बड़ा सा बिहेवियर। तो इस तरीके से आप इसको समझो, ये वीडियो समझने के लिए थी, बाकी आप मेरे नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रीडम यूपीएससी चैनल। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।